हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग में स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग को हम बायोलॉजी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बायोलॉजी का लघु उत्तरीय क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का लघु उत्तरीय क्वेश्चन, सिविक्स का लघु उत्तरीय क्वेश्चन, यानी कह सकते हैं कि ऑल चैप्टर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन डाल दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग को सब्सक्राइब कर वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग समास पढ़ेंगे और समास ट्रिक से जानेंगे, क्योंकि अब का जो एग्ज़ाम होता है उसमें समास का परिभाषा, समास के भेदों का परिभाषा नहीं पूछता, अब डायरेक्ट पूछता है। एक शब्द दिया हुआ रहेगा और पहचानने के लिए बोलेगा कि यह कौन सा समास है। तो आज हम समास पहचानने का ट्रिक जानेंगे। देखिए, समास पहचानने का ट्रिक सबसे पहले है अवयवी भाव समास। इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे तो द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी कि द्विगु समास में शुरू में संख्या रहता है और द्वंद्व समास के बीच में योजक चिन्ह रहता है। लेकिन आप लोग को चार समास यानी समास के टोटल 6 भेद होते हैं। वो 6 भेद में से आपको 2 को बहुत अच्छा तरीका से आता होगा। आप लोग को आज हम अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास का निपटारा करने वाले हैं। अवयवी भाव समास क्या है कि जिन शब्दों के प्रारंभ मतलब शुरू में उपसर्ग जुड़ा हो, जिस शब्द के शुरू में उपसर्ग जुड़ा हो उसे अवयवी भाव समास समझा जाता है। उदाहरण जैसे आप देखिए, प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, इसका मतलब अवयवी भाव समास है। उसके बाद दूसरा शब्द है भरपेट, भरपेट में देखिए भर उपसर्ग है, इसका मतलब अवयवी भाव समास है। उसके बाद है आजीवन, आजीवन में देखिएगा आ जुड़ल है, आ क्या है उपसर्ग है, इसका मतलब कि आजीवन जो है अवयवी भाव समास है। उसके बाद है प्रहार शब्द, प्रहार शब्द में देखिए प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, इसका मतलब कि अवयवी भाव समास है। ट्रिक क्या है, तो शब्द के शुरू में उपसर्ग जुड़ा हुआ रहे तो समझ जाइएगा कि अवयवी भाव समास है। देखिएगा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास तो जिन शब्दों को अलग करने पर, जिन शब्दों को अलग करने पर बीच में कारक चिन्ह जैसे का, की, के लिए, में, से, पर आ जाए। ट्रिक क्या है, कारक चिन्ह आ चाहिए। कारक चिन्ह क्या है, का, के, की, कारक चिन्ह आ जाए उसको तुरंत कह दीजिएगा कि यह तत्पुरुष समास है। उदाहरण में देखिए नेत्रहीन, नेत्रहीन शब्द को जब विग्रह कीजिएगा तो नेत्र से हीन, देखिए कारक चिन्ह बीच में आया से, इसका मतलब है कि यह तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, देखिए बीच में का आया, कारक चिन्ह आया, इसका मतलब तत्पुरुष समास है। रंगमंच, रंगों का मंच, कारक चिन्ह आया का, इसका मतलब तत्पुरुष समास है। देवालय, देव का आलय, यानी कारक चिन्ह का आया, इसका मतलब कि तत्पुरुष समास। ट्रिक क्या है, कारक चिन्ह आए तुरंत कह देना है तत्पुरुष समास है। कर्मधारय समास का देखिए ट्रिक क्या होता है। कर्मधारय समास शब्दों को विग्रह करने पर बीच में है जो या के समान आए, है जो या के समान आए तो समझ जाइएगा कि वह कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है। उदाहरण में लीजिए जैसे चरण कमल, ट्रिक क्या है जो के समान, चरण कमल विग्रह कीजिए, कमल के समान चरण, देखिए के समान आया, के समान आ जाए तुरंत कहना है कर्मधारय समास है। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, देखिए के समान आया, के समान, इसका मतलब कर्मधारय समास है। लाल मणि, लाल है जो मणि, यानी कि है जो आया, है जो है, इसका मतलब कर्मधारय समास है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो आया, इसका मतलब कर्मधारय समास। ट्रिक क्या है, ट्रिक है जो के समान, है जो के समान। उसके बाद बहुब्रीहि समास देखिए, बहुब्रीहि समास क्या है कि देवी देवताओं का अधिकतर नाम जो होता है वो बहुब्रीहि समास की श्रेणी में जाता है। देवी देवताओं का नाम बहुब्रीहि समास, जैसे घनश्याम, घनश्याम यानी कृष्ण, कृष्ण भगवान है यानी देवी है, देवता है, बहुब्रीहि समास। लंबोदर, लंबोदर यानी गणेश भगवान, यानी बहुब्रीहि समास। अब आप लोग को हम समास का 5वां भेद की तरफ लेके चलते हैं। अभी थोड़ा एग्जाम्पल बहुब्रीहि का और है, और थोड़ा देखिए गंगाधर, गंगाधर यानी कि शिव भगवान, बहुब्रीहि समास। दशानन, दशानन यानी रावण, वो भी एक प्रकार का भगवान ही था, यानी कहने का मतलब होगा बहुब्रीहि समास। इसमें आपको कंफ्यूजन होगी, दशानन, दशानन तो द्विगु ना होना चाहिए, नहीं द्विगु नहीं होगा, ये बहुब्रीहि होगा। उसके बाद है मृत्युंजय, मृत्युंजय यानी कि शंकर, यानी मृत्यु पर विजयी पाने वाला, मृत्युंजय यानी कि शंकर भगवान, कौन सा समास, बहुब्रीहि समास। ट्रिक क्या है, देवी देवताओं का नाम आए तुरंत कहना है बहुब्रीहि समास है। अब देखिए द्वंद्व समास, ये दोनों जो है उसको लास्ट में लिए, ये दोनों आप लोग को अच्छा से जानकारी होगा। जिस शब्द के शुरू में संख्या लगा हो, संख्या लगा रहे तुरंत द्विगु करना है, जैसे नवरात्र, नवरात्रियों का समूह,
चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह। शुरू में देखिए 9 4 3 3। अगर संख्या है तुरंत करना है द्विगु समास है। अब आते हैं द्वंद्व समास की तरफ। द्वंद्व समास क्या है? तो जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, देखिए योजक चिन्ह होता है, जिन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और विग्रह करने पर, यानी शब्द को विग्रह करे तो बीच में और आए या एवं आए, और आए या एवं आए, तुरंत कहना है द्वंद्व समास। उदाहरण के लिए नदी नाले, विग्रह कीजिए नदी और नाले, योजक चिन्ह लगल है और आया। ऊंचा नीचा योजक चिन्ह लगल है एवं आया। खरा खोटा, खरा या खोटा या आया। छल कपट, छल और कपट। माता पिता, माता और पिता, ये सब और आए अब बीच में योजक चिन्ह आए, तुरंत कहना है कि यह द्वंद्व समास है। इस तरीका से हम लोग समास का निपटारा कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए एमएस कोचिंग के साथ। आप लोग के लिए हम इसी तरीका से ट्रिकली वीडियो लाते रहेंगे।